दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 239 का खा। 239 का खा। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। एक मिनट। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं आई हूँ नए अनुच्छेद के साथ, जो अनुच्छेद है 239 AB। 239 AB Constitution's article says provision in case of failure of the constitutional machinery. 239 AB article says provision in case of failure of constitutional machinery. क्या कहता है? Provision in case of failure of constitutional machinery के बारे में. If the President on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise is satisfied. क्या कहता है? If the President on receipt on a report from the Lieutenant Governor or otherwise is satisfied. Number A, that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of Article 239 AA or of any law made in pursuance of that article, or B, that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do, the President may by order suspend the operation of any provision of Article 239 AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and made such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient. For administering or for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of Article 239 and Article 239 AA. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 239 का खा। अनुच्छेद 239 का खा क्या कहता है, इसके बारे में मैं अब हिंदी में बताने जा रही हूँ। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ये संविधान का जो अनुच्छेद है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 का खा बताता है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। यदि राष्ट्रपति या उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, नंबर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 का या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या खा
नंबर ख, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 काका के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा। निलंबित कर सकेगा। ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 काका के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो। तो ये उपबंध क्या बताता है? अनुच्छेद 239 काका बताता है जब संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में ये उपबंध है, उसके बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। उसके बारे में ये कानून है, ये कानून की बात होने की बात करता है कि उसके बाद में क्या होगा। तो उस कंडीशन में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में ये अनुच्छेद प्रोविजन यानी अनुच्छेद 239 ए भी बात करता है। तो ये प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तब क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके बारे में ये उपबंध बात करता है। और हाँ, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 239 बी। अनुच्छेद 239 बी बताता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति के बारे में। प्रशासक विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो प्रशासक की शक्ति है उसके बारे में वर्णन ये अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 239 खा यानी आर्टिकल 239 बी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने संविधान को पढ़ते रहें, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए सिविलाइज्ड कंट्री बने, सिविलाइज्ड जनता बने यहाँ की, असभ्य ना दिखे। असभ्य मतलब सोच उसकी तार्किक हो, साइंटिफिक हो, तार्किक, रैशनल, साइंटिफिक उसकी सोच होनी चाहिए, ना कि एकदम नैरो माइंडेड और ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा वाली। जो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा वाली जो यहाँ पर सड़ी गली कस्टम्स हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको बंद होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, जिनके तहत अपने देश में इंसानों का बहुत नुकसान हुआ है। उनको जान से मार दिया जाता है, कहीं मूछ रखने पे, कहीं घोड़ी चढ़ने पे, कहीं, यानी जो कास्ट ईगो है लोगों में, कास्ट ईगो है, तो इसको ख़त्म करना है। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड हीनियस मर्डर्स, कास्ट बेस्ड लिंचिंग्स, रिलीजन बेस्ड, किसी पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड लिंचिंग्स जो होती हैं, मॉब लिंचिंग्स, ये सारी बंद होनी चाहिए। तो यही है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र हमारे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको हमें कैसे बचाए रखना है, ये सब संविधान बचा सकता है।
इसीलिए संविधान को पढ़ना है और संविधान के एक एक अनुच्छेद को पढ़ना है, उस अनुच्छेदों पे अमल करना है। सच में अमल करना, ये नहीं दूसरा करेगा, प्रत्येक नागरिक को अमल करना है, पढ़ना है, सभ्य नागरिक बनना है। जैसे कि जापान कितना सभ्य देश है, वहाँ पर क्या है, अनुशासन है, डिसिप्लिन लाइफ में हर नागरिक के अंदर होना चाहिए। अच्छा बुरा सोचने की जो तार्किक शक्ति है वो पैदा हो लोगों के अंदर, यही हमारा संविधान सिखाता है। इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी, ये जब तक ये मूल्य नहीं समाहित होंगे लोगों के अंदर, तब तक किसी भी देश की डेमोक्रेसी अपने देश में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ठीक है दोस्तों, संविधान पढ़ें और अपने आप को हमेशा जीवंत रखें गुड ह्यूमन के साथ। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।